क्या मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊंगा? ये शब्द थे जो अर्जुन को चिंतित कर रहे थे जब वह अपने मंद रोशनी से भरे कमरे में पाठ्य पुस्तकों के बीच समाज की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ बैठा था। छत के पंखे की तेज गूंज उसके विचारों के लिए एक स्थिर ध्वनि प्रदान कर रही थी, लेकिन यह उसके मन में मौजूद संदेह को कम नहीं कर रही थी। अर्जुन की माँ अक्सर कहती थी, बेटा, तुम हमारी आशा हो, तुम्हारी सफलता से ही हमारे संघर्षों का अंत होगा। अर्जुन के पिता अपने सालों के परिश्रम से थके हुए हाथों को कंधे पे रख के कहते थे, बेटा, तुम मेरे परिवार के सपने हो, मेहनत करो मेरे बेटे, तुम्हारे ही हाथों में परिवार का भविष्य है। उसकी छोटी बहन आदर भरी आंखों से बोलती थी, मुझे एक दिन तुम जैसा बनना है भैया। आज जब अर्जुन अपनी पाठ्य पुस्तकों की गहराइयों में गया तो पन्ने उसके जीवन में हो रहे परिवर्तन की तरह ही उलझे से लग रहे थे। कमरे में धूप की महक पुराने कागज और टूटी हुई पेंसिल की महक के साथ मिल रही थी। अर्जुन अपने पढ़ाई के डेस्क पर बैठा था। उसके भीतर का अंधकार बाहर के काले आकाश के साथ एक अलग सा तालमेल बना रहा था। उसका कमरा एक अकेलेपन और संघर्ष का पर्यायवाची सा लग रहा था। बरसात की बूंदें उसके छत पे ऐसे गिर रही थी मनो उसके हृदय को स्पर्श करके उसे संभालना चाहती हो, पर सफल न हो पा रही हो। क्या मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊंगा? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, पर अंदर ही अंदर वो इसका उत्तर खोजने में असमर्थ था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने परिवार को कुछ बता पाए। आखिर कितनी उम्मीदें जुड़ी थी उनकी उससे। वह तो अपने परिवार की शक्ति का आधार था, तो वह अपने संदेहों से उन पे बोझ कैसे डालता? उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए अर्जुन का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया था। जेईई की परीक्षा उसके जीवन के भीतर एक भयानक राक्षस समान प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ऊपर की ओर पंखे को देखा और अब वो भयानक विचार एक सरल मार्ग सा लगने लगा। आखिर ऐसे जीवन को जीने में क्या लाभ था? बस परिवार के चेहरे उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो कहावत है ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई। अपने धुंधले होते अस्तित्व के बीच उसके मोबाइल का स्क्रीन चमका। एक गुमनाम फोरम जहां लोग अपनी अनकही कहानियां बताते थे, वह अब अर्जुन के सामने था। अर्जुन अक्सर यहां दूसरों के अनुभव पढ़ता था। आज अर्जुन ने सोचा कि एक बार यहां अपने संघर्षों की कहानी बयां करने में क्या ही नुकसान है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। किसी को बताए बिना अर्जुन ने टाइप करना शुरू किया। उसने अपने संदेहों और कमजोरियों को लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। आज पहली बार लिखते लिखते उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह उस अनजान समुदाय को यह बता रहा था कि वह कितना कमजोर है और कितनी बुरी तरह से वह अपने परिवार को निराश कर रहा है। उत्तर ने उसके हाथों पे एक जीवन रेखा सी खींच दी। उसके उम्मीदों के विपरीत दुनिया भर के अज्ञात लोग सहानुभूति और प्रोत्साहन दे रहे थे। उनके शब्द वर्षों से सूखी भूमि पर हल्के बूंदों की तरह स्क्रीन पे झूम रहे थे। उसे समझ में आ गया कि निपुणता की कामना में वो अकेला कंधों पे बोझ लिए नहीं है। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि सभी इस संघर्ष में लगे हैं और इस खोज ने उसे नई ताकत से भर दिया। आखिरकार जेईई परीक्षा का दिन भी आ गया और अर्जुन ने इसे एक नए बल और अटलता के साथ दिया। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब वह परिणाम से परिभाषित नहीं होने वाला था। उसका सफर उसको यह सिखाया कि मूल्य सिर्फ उपलब्धियों से ही नहीं मापा जाता, यह चरित्र की गहराइयों से और कर्मों से मापा जाता है। आज भारत में करोड़ों बच्चे प्रतिदिन इस संघर्ष से जूझ रहे हैं, पर हर कोई अर्जुन की तरह खुशनसीब नहीं होते। आज जिंदगी से हारने वालों की संख्या दिल को दहला देते हैं। आइए हम और आप मिलके आज से ही ऐसे लोगों का साथ दें जो खुद का साथ देने की उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपको भी कुछ ऐसा परेशान कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।